ज्वालामुखी त्रिलोक जननी धूम्रक्ष वेशो ज्वालिनी काकारूढ करी प्रसन्न वदना नीलांबरा धारिणी हस्ते सुप्रधरा त्रिनेत्र संहिता करुणायुक्ता शिवा शत्रु चूर्ण चूर्णयेति सततम धूमावती पाहि पाहि। अर्थात सदुम जाजल्यमान मुखमंडल वाली, तीनों लोकी की माता, धुंधली आंखों वाली, उज्जवल वेश धारण करने वाली, काक पर आरोहण करने वाली, प्रसन्न मुख वाली, नील वस्त्र परिधान करने वाली, हाथ में सूप धारण करने वाली, तीन नेत्र वाली, सद्या कल्याणकारिणी धूमा देवी हमारे शत्रुओं का नाश करे तथा निरंतर हमारी रक्षा करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को गुप्त नवरात्रि की 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा विधि, महत्व, कथा और उनके स्वरूप तथा माँ धूमावती के मंदिर किन किन स्थानों में स्थित हैं, उन सब के बारे में आप सभी को बताएंगे। अगर आप सभी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए जानते हैं माँ धूमावती के बारे में। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की इस पावन और शुभ अवसर पर माँ धूमावती की पूजा के बाद धूमावती चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं देवी हैं। इन्हें एक वृद्ध विधवा के रूप में दिखाया जाता है। मान्यता है कि ये नकारात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन विशेष अवसरों पर इनकी पूजा अर्चना की विशेष फल होते हैं। माँ धूमावती की जयंती इन्हीं में से एक दिन मनाया जाता है। धूमावती जयंती पर माता की पूजा दरिद्रता और रोग शोक को नष्ट करने के लिए अचूक मानी जाती है। आइए जानते हैं माँ धूमावती की पूजा विधि तथा उन्हें प्रसन्न करने की मंत्र। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता पार्वती की 7वीं शक्ति महाविद्या का अवतार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर हुआ था। इसलिए भक्त इस तिथि पर माँ धूमावती जयंती मनाते हैं, जो कि हम आगे अगले महीना को 14 दिन को पड़ी थी। आइए जानते हैं माँ धूमावती की महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सभी प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति के लिए महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ऋषि दुर्वासा, भृंगु, परशुराम की मूल शक्ति माता धूमावती है। माता पार्वती के इस रूप का प्रकटाय पापियों के नाश के लिए हुआ था, इसलिए माँ धूमावती की पूजा शत्रु पर विजय दिलाती है। मान्यता है कि घन घोर दरिद्रता से मुक्त के लिए देवी धूमावती की पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होने पर माँ धूमावती सभी प्रकार के रोगों से भी मुक्ति प्रदान करती हैं। महाविद्या धूमावती बिना अश्व के रथ पर सवारी करती हैं, जिसके शीर्ष पर ध्वज और प्रतीक के रूप में कौवा विराजमान रहता है। माना जाता है कि देवी सदैव भूखी प्यासी रहती हैं और कलह उत्पन्न करती है। इनके स्वभाव की तुलना नकारात्मक गुणों की सूचक देवी अलक्ष्मी, देवी ज्येष्ठा और देवी निरृति से की जाती है, लेकिन विशेष अवसर पर इनकी पूजा शुभ फलदायक है। हम आप सभी को माँ धूमावती की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। मातेश्वरी धूमावती का पूजन एवं अनुष्ठान आधा अधूरा नहीं करना चाहिए। साधकों को ध्यान रहे कि यह तीव्रतम महाविद्या है एवं उग्र भी है, अतः पूजन संपूर्ण विधि विधान से करना अत्यंत आवश्यक है। इनका पूजन तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हम आप सभी को माँ धूमावती की पूजा विधि में क्या क्या चाहिए उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वर्धनी कलश की स्थापना, भूत शुद्धि, आत्म प्रतिष्ठा, विशेष आघर्य की स्थापना अत्यधिक आवश्यक है। इस पूजन में उपचार पूजन के साथ साथ आवरण पूजन भी सम्मिश्रित हो, दोनों साथ साथ संपन्न किए जाएंगे। सर्वप्रथम अपने गुरु से माँ धूमावती यंत्र प्राप्त करें तथा उनसे माँ धूमावती दीक्षा एवं आशीर्वाद लेने के बाद ही माँ धूमावती की अनुष्ठान करना चाहिए।
बिना दीक्षा बिना गुरु आज्ञा की इस पूजा को नहीं करना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि इस दिन देवी धूमावती की पूजा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में इस दिन भक्त सूर्य उदय से पहले उठे। जिन लोगों को व्रत करना है वे मां के समक्ष व्रत का संकल्प लें। एक वेदी पर देवी की प्रतिमा स्थापित करें। देवी का पंच अमृत गंगा जल व शुद्ध जल से अभिषेक करें। माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। उन्हें श्रृंगार और वस्त्र अर्पित करें। धूप बत्ती फूल और अन्य चीजें माँ को समर्पित करें। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इन्हें फल मिठाई आदि चीजों को भोग लगाएं। माँ के वैदिक मंत्रों का जाप करें। पूजा का समापन आरती से करें। तामसिक चीजों का प्रयोग पूजा के दौरान न करें। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस दिन काले कपड़े में काले तिल लपेट कर चढ़ाने से मन चाहे इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पूजा में हुई गलतियों के लिए माता से क्षमा प्रार्थना करें। माँ धूमावती की पूजा मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती फट। अब माँ धूमावती की उत्पत्ति की कथा बताते हैं। प्राणतोषिणी तंत्र की कथा के अनुसार एक बार देवी सती ने प्रचंड भूख से अतृप्त होने के कारण भगवान शिव को निगल लिया। इसके बाद भगवान शिव के अनुरोध के बाद देवी ने उन्हें मुक्त तो कर दिया, लेकिन इस घटना से गुस्साए भगवान शिव ने देवी का परित्याग कर दिया और उन्हें विधवा रूप धारण करने का श्राप दिया। इससे इस रूप में माता का ऐसा ही विकराल रूप रहता है। माँ पार्वती ने क्यों धारण किया था वैद्य रूप, उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। माँ पार्वती के विधवा रूप धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगी और उनकी भूखा धीरे धीरे और बढ़ने लगी। आखिरकार जब उन्हें भूख सहन न हुआ तो उन्होंने अपने पति यानी शिव जी को ही खा लिया। शिव जी को निकलते ही देवी पार्वती का रूप विधवा हो गए। शिव की काया बिन वह विधवा रूप में नजर आने लगी। देवी पार्वती का यही रूप माँ धूमावती कहलाई। शिव जी ने अपनी माया से कहा कि तुमने मुझे निगल लिया और अब तुम विधवा हो गई और तुम्हारी इस रूप का नाम धूमावती होगा। यही कारण है कि सुहागन महिलाएं देवी पार्वती के इस रूप की पूजा नहीं करती। हालांकि अन्य कथा के अनुसार देवी पार्वती का धूमावती बनना भी शिव की ही लीला थी। इससे जुड़ी कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती के मन में वैधवस्य को महसूस करने की इच्छा जागी और वह शिव जी से कहने लगी कि वह विधवा रूप को महसूस करना चाहती है। देवी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए शिव जी ने यह लीला रची, जिसके कारण देवी पार्वती को अत्यंत भूख लगने लगी और भूख से व्याकुल होकर उसने महादेव को ही निगल लिया। हम आप सभी को माँ धूमावती कौन है उसके बारे में बताते हैं। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक 7वीं उग्र शक्ति है। कहते हैं कि धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा मानी गई है। माता धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। सृष्टि कला की देवी होने के कारण इन्हें कला प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृंगु और परशुराम आदि की मूल शक्ति धूमावती है। चतुर्मास देवी का प्रमुख समय होता है जबकि इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक की सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए 3 मिश्रित घी से होम किया जाता है। माँ धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्य निष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस को छुए तक नहीं,
साधना करने से पहले नियम जरूर जान लें। सुहागन महनियों को इनकी पूजा नहीं करना चाहिए। माँ धूमावती की कथा हमें कई तरह से मिलती है। उनमें से यह एक है कि कहते हैं कि एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने शिव जी से भोजन मांगा कि शिव जी कुछ समय के लिए इंतजार करने के लिए कहते हैं, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज हो जाती है। अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को निकल जाती है। भगवान शिव को निकलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगती है। तब माता की भूख शांत होती है। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आते हैं और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देव होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में ही रहोगी। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही पार्वती भगवान शिव को निगल लेती है, उनका स्वरूप एक विद्या जैसा हो जाता है। इसके अलावा शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुआं जैसा हो गया। उनका पूरा काया श्रृंगारहीन हो गई। तब शिव ने अपनी माया से पार्वती को कहते हैं कि आपने मुझे निकलने के कारण अब आप विधवा हो गई, जिस कारण से आपका नाम धूमावती भी होगा। दूसरी कथा के अनुसार जब सती ने पिता से यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उसे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती को जो कुछ बचा रहा उदास धुआं है। हम आप सभी को माँ धूमावती की मंदिर कहाँ पर स्थापित है उसके बारे में बताते हैं। पीताम्बरा पीठ में माता का मंदिर कहा जाता है कि इस दतिया में मौजूद विश्व प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा पीठ के स्थान पर कभी शमशान हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मुकदमे आदि के सिलसिले में माँ पीताम्बरा का अनुष्ठान सफलता दिलाने के लिए होता है। पीताम्बरा पीठ की इसी प्रांगण में ही माँ धूमावती देवी का भी मंदिर है, जिसके संबंध में मान्यता है कि यह भारत में भगवती धूमावती का एक मंदिर है। बताया जाता है कि पीताम्बरा पीठ की स्थापना सन 1935 में स्वामी जी महाराज ने की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार स्वामी जी महाराज बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर यहाँ एक स्वतंत्र अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में निवास करते थे। स्वामी जी प्रकांड विद्वान एवं प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संस्कृत हिंदी में कई किताबें भी लिखी थी। स्वामी जी महाराज ने इस स्थान पर माँ बगलामुखी देवी और धूमावती माई की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। देवी धूमावती का एकलौता मंदिर पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में बना माँ भगवती धूमावती देवी मंदिर देश दुनिया में एकलौता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में परिश्रम में माँ धूमावती की स्थापना करने के लिए अनेक विद्वानों ने स्वामी जी महाराज को मना किया था। तब स्वामी जी ने कहा कि माँ का भयंकर रूप तो दुष्टों के लिए है, भक्तों के प्रति ये अति दयालु है। पीताम्बरा पीठ के इसी प्रांगण में माँ धूमावती का भी मंदिर है, जिसके संबंध में मान्यता है कि यह भारत में भगवती धूमावती का एकमात्र मंदिर है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ धूमावती लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।